बैक टू द चैनल। सो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रोडोफाइसी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी कर ली थी। कंप्लीट स्टडी की थी। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक, सो प्लीज़ वॉच आवर previous video. So let's begin with the topic. So today our topic of discussion is the rhodophyceae. Okay, as the name suggests, the rhodo, these algae are generally red in color. Okay, let's begin. Rhodophyceae, which are commonly known as the red algae, are unique group of algae characterized by their distinct reddish color. They are differentiated from the other algae due to the presence of the reddish pigment, and this color is due to the predominance of the red pigment, which is R-phycoerythrin. The red algae are red due to the presence of the pigment which is known as R-phycoerythrin. Okay, which allow the red algae to live at the greater depth. Due to this pigment, they have the ability to live at the greater depth in the ocean than the most other photosynthetic organism. ठीक है, ये जो R-phycoerythrin पिगमेंट है, ये जो पिगमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है रोडोफाइसी के मेंबर के लिए, जिसकी वजह से वो ओशियन में ग्रेटर डेप्थ तक पाई जाती हैं. ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रोडोफाइसी मेंबर. सी, द मोस्ट रेड एल्गी आर मरीन इन नेचर, पर्टिकुलरली फेवरिंग वार्मर सी वाटर. ठीक है, जनरली जो ये रेड एल्गी हैं ये हमें कहाँ मिलती है? ग्रेटर डेप्थ इन दी ओशियन. ठीक है, और जो प्रेफरेबल हैबिटेट है वो है वार्मर सी वाटर. ओके, एंड दे आर मेरीन इन नेचर. दे एग्जिबिट आ रिमार्केबल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ओशियन में तो एक रिमार्केबल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिलता है. एट द सरफेस वाटर, दे आर फाउंड इन वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द वाटर सरफेस. तो पानी का वो साइड जो सरफेस की तरफ है जहाँ पे सनलाइट फॉल हो रही है. ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द वाटर सरफेस, द रीजन ऑफ वाटर विच इज़ क्लोज टू द लाइट. इसके अलावा apart from that, they are also found at the greater depth. They occur at the greater depth in the ocean where the relatively little light penetrates. ठीक है, they also find, imagine ये आपका ओशियन. ठीक है, ये आपका वाटर सरफेस है. So there are the species of rhodophyceae that are found at near the water surface. Apart from that, there are also species that are found at greater depth where the light doesn't penetrate. Okay, there is no source of light to get. So they are also found at the greater depth. They occur at greater depth in ocean where relatively little light penetrates. Their pigment are highly efficient at absorbing the blue-green light that reaches these depth. देखो, अब जो लाइट की भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है. ठीक है, जो लाइट है, जो वाइट लाइट है वो भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है. ठीक है, तो उसमें जो हमारी ब्लू ग्रीन लाइट है वही है जो नीचे डेप्थ तक रीच करती है. ठीक है,
जो ओशियन की नीचे डेप्थ तक आती है वो हमारी कौन सी लाइट है, ब्लू ग्रीन लाइट. सो दीज रेड एल्गी हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दिस रेंज. जो ये जो रेंज होती है लाइट की, उसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है जो रेड एल्गी होती है उनमें. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर एल्गी. सो दे अकर एट द ग्रेटर डेप्थ. ओके, ये पॉइंट हमें समझ में आ गया. विद रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स. ओके, ग्रेटर डेप्थ ऑफ द ओशियन में डेफिनेटली जो लाइट है वो कम पेनिट्रेट, मतलब जैसे ये वाटर सरफेस है, ठीक है, इसको पेनिट्रेट करते हुए, पार करते हुए जो लाइट ग्रेटर डेप्थ तक जो पहुंच रही है ओशियन के, ठीक है, तो जो ग्रेटर डेप्थ है वहाँ पे बहुत ही कम लाइट पहुँचती है. और जो लाइट पहुँचती है वो कौन सी रेंज की होती है, ब्लू ग्रीन लाइट होती है. ओके, अब जो ब्लू ग्रीन लाइट आ रही है, सो दीज रेड एल्गी हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दिस लाइट. ठीक है, क्योंकि यही वहाँ तक पहुँच रही है तो इनके पास एबिलिटी है कि वो ब्लू ग्रीन लाइट जो है उसको ये जो रेंज में है उसको ये एब्जॉर्ब कर सकें. नाउ अबाउट द मोर्फोलॉजी एंड द फॉर्म्स. सी द प्लांट बॉडी ऑफ मोस्ट रोडोफाइसी इज मल्टीसेलुलर. ठीक है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, थैलस स्ट्रक्चर, वो मल्टीसेलुलर होता है. ठीक है, एज ऑलवेज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सम आर सिंपल फिलामेंट्स, मैनी हैव कॉम्प्लेक्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जो कुछ एल्गल फॉर्म होते हैं रोडोफाइसी में जो सिंपल फिलामेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो शो, सम एल्गी ऑल्सो शोज अ कॉम्प्लेक्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लाइक द फियोफाइसी दे डू नॉट रीच द मैसिव साइज. हमने पढ़ा था जो फियोफाइसिस में जो स्पीशीज थी जिसमें कैल्प्स, जिसको हम मैक्रोसिस्टिस भी कहते थे, इट रीचेज अप टू द 100 मीटर. ठीक है, जाइंट कैल्प्स कहते हैं. और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग दी, याद है, आप वीडियो देखिएगा, फॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर इन ओशियन. ठीक है, हमने ये पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से फियोफाइसी के बारे में डिस्कस किया था, प्लीज़ वॉच द वीडियो. ओके, तो दे डू नॉट रीच द मैसिव साइज. ठीक है, जो रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो इतना जाइंट साइज नहीं अचीव करते हैं. लाइक द कैल्प्स, जैसे यहाँ पे जो अभी मैंने बताया वही लिखा हुआ है, लाइक द कैल्प्स विच हैव वी फाउंड इन द ब्राउन एल्गी. बट इट कैन फॉर्म इंट्रिकेट डेलिकेट फेदरी स्ट्रक्चर. अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग द मैसिव साइज, जो रोडोफाइसिस के जो मेंबर होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट इंट्रिकेट फेदरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ लार्ज साइज एल्गी. नाउ वील अंडरस्टैंड अबाउट द पिगमेंटेशन एंड द सेल स्ट्रक्चर. देखो, जो रेड एल्गी होती है वो पजेस करती है अ सूट ऑफ पिगमेंट एंड सेलुलर फीचर. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज पिगमेंट. मेजर पिगमेंट, they have chlorophyll A and chlorophyll B. Okay, and they have the most important and distinguishment feature, which is the presence of phycobilins. Okay, they have phycobilin pigment, and especially among the phycobilin they have R phycoerythrin and R phycocyanin. These two pigment very important. ठीक है, क्या होता है, देखो, जो मेजर पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है रेड एल्गी में वो होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी. हमने देखा था जो क्लोरोफाइसी मेंबर थे वहाँ पे था हमारा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. देन जो फियोफाइसी क्लास थी उसमें था क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी. अब जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं उनमें है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी. ठीक है, जैसे ज़ैंथोफिल, जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट था वो हमने देखा था ब्राउन एल्गी में, जो कि ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था. तो यहाँ पे है हमारा फाइकोबिलिन, उसमें भी पर्टिकुलर आर फाइकोइरिथ्रीन एंड आर फाइकोसाइनिन. दीज आर द टू पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलरेशन. ओके, देन कलर चेंज, गाइडुवोक फिनोमिनन. सम स्पीशीज कैन चेंज देयर कलर बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर टू ऑप्टिमाइज लाइट एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो जो कुछ स्पीशीज होती हैं रोडोफाइसी की, दे कैन चेंज देयर कलर. ओके, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर कलर ऑन द बेसिस ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर. ठीक है, जैसे कोई यहाँ पर है, जो अगर कोई स्पीशीज है जो 100 मीटर पे मिल रही है तो उसका इमेजिन करो सम रेडिश ब्राउन कलर है.
ठीक है, वही आपको और 500 मीटर डेप्थ पे जाने के लिए एकदम आपको रेडिश कलर मिल रहा है, नो ब्राउनिश। ओके, फिर आप और डेप्थ में जा रहे हो तो उसका कलर फिर से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर स्पीशीज अपना कलर एब्जॉर्ब द पर्टिकुलर लाइट वेवलेंथ रेडिएशंस। ओके, तो अब अगर हम सेल वॉल के बारे में पढ़े रोडोफाइसी की, तो जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, पैक्टिन और वेरियस पॉलीसल्फेट ईस्टर की कंपोस्ट होती है। ठीक है, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी होती है। ओके, एंड व्हाट आर दीज पॉलीसल्फेट ईस्टर्स? दीज आर अगार एंड कैराजिनिन। ओके, most important point, they lack flagella. Okay, a defining characteristic of rhodophyceae, a characteristic which defines the rhodophyceae is the total absence of the flagellated stage. ठीक है, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कोई भी फ्लैजिलेटेड स्टेज हमें देखने को नहीं मिलती है। neither the spores nor the gametes are motile. अभी तक हमने हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। मेरीन होती हैं, सरफेस वाटर पे भी मिलती है, हमें ग्रेटर डेप्थ पे भी इनकी प्रेजेंस मिलती है। देन हमने उनकी थोड़ी सी मोर्फोलॉजी और फॉर्म के बारे में पढ़ा। जो थैलस बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टी सेलुलर होती है। एक्सेप्शंस हमने देखा, कुछ फिलामेंटस फॉर्म भी होती है। अब एज कम्पेयर टू द ब्राउन एल्गी, दे आर मोर इंट्रिकेट, डेलिकेट एंड फेदरी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इसमें पिगमेंट के बारे में और उसका सेल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, पिगमेंट जब हमने देखा तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है, वो है फाइकोबिलिन, जिसमें आर फाइकोइरिथ्रीन एंड आर फाइकोसाइनिन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमने एक फीचर देखा कलर चेंज का जो इसमें मिलता है। देन हमने स्टडी की इसकी सेल वॉल के बारे में, जो कि जनरली सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, बट उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हैव पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। यहाँ पे जो पॉलीसल्फेट ईस्टर्स होते हैं वो अगार और कैराजिनिन होते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच इज़ द लैक ऑफ फ्लैचुला। जो लाइफ साइकिल होती है रोडोफाइसी की, उसमें कम्प्लीटली लैक होता है फ्लैजिलेटेड स्टेज। ना ही आपको स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगी, ना ही आपको गैमेट्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, इनके जो स्पोर्ट्स और गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी जो स्पीशीज़ थी उनमें हमें ये देखने को नहीं मिल रहा था। तो अगला जो पॉइंट है डिस्कशन का वो है हमारा फूड स्टोरेज के बारे में। जैसा कि हमने सारी एल्गी की क्लासेस में पढ़ा था, तो जो रेड एल्गी होती हैं वो जनरली अपना फूड स्टोर करती हैं फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सिंगल कुछ वर्ड है ना, फ्लोरिडियन स्टार्च, देन दिस द पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रीन, आर फाइकोसाइनिन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब अगर हम फूड स्टोरेज के बारे में स्टडी करें, तो जो रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल जो ये फूड जो अपने अंदर स्टोर करके सेव करके जो रख रहे हैं, वो किस फॉर्म में रख रहे हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्म तो होगा जिसके अंदर वो खुद में वो फूड को स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। जैसे हमने पढ़ा, जो स्टार्च होता है वो प्लांट में होता है। जो प्लांट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद जो फूड होता है उसको पर्टिकुलरली स्टार्च फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और जो एनिमल होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड एल्गी है वो स्टोर करती है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड को। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं इसके। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ये ना बहुत ही ज़्यादा सिमिलर फीचर शो करता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह। ठीक है, जो उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का, इट क्विट सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन। ओके, दिस इज द सिग्निफिकेंट बायोकेमिकल डिस्टिंक्शन फ्रॉम द फ्लोरिडियन स्टार्च। और स्टार्च को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये थोड़ा सा सिमिलर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर शो करता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। ठीक है, स्टार्च फाउंड इन ग्रीन एल्गी और द लैमिनेरिन ऑफ द ब्राउन एल्गी। ठीक है, और जो लैमिनेरिन ये रिजर्व स्टोर्ड फूड है ब्राउन एल्गी में, लैमिनेरिन, और ग्रीन एल्गी जो है वो पायरिनोइड में स्टार्च को स्टोर करती है। ठीक है, तो उनसे अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये इसमें इतना सब आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स
जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, आप बस इतना याद रखो, जो रेड एल्गी है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड रिजर्व करती है, और जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है, ठीक है। अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन पता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म फॉर्म इट्स डॉटर सेल, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अब इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, देखो जो रिप्रोडक्शन होता है रेड एल्गी में इज जनरली स्पेशलाइज्ड। अब आपने एक स्पेशलाइज्ड वर्ड यहाँ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि बाकी जो हम क्लासेस स्टडी कर रहे थे उसमें मोटाइल स्टेज थी, ठीक है, या अगर वो गैमेट में हो या फिर उनके स्पोर्ट्स में हो, बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोटिलिटी, फ्लैजुला वहाँ पे प्रेजेंस थे, फ्लैजुला वॉज प्रेजेंट देयर। बट अगर हम रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में बात करें तो ये लैक करते हैं कंप्लीटली फ्लैजुलेटेड स्टेज, ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल, ठीक। तो अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ें तो वो जनरली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, जो भी हमारा पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो ब्रेक डाउन होगा उसका कोई पार्ट और वो एक पूरा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा, ठीक है। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा ये था, क्योंकि जो भी वो जो रेड एल्गी होती है वो मोटिलिटी कम्प्लीटली लैक करती है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में जो भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो या तो मोनोस्पोर्स भी हो सकते हैं, टेट्रास्पोर्स भी हो सकते हैं और कार्पोस्पोर्स भी हो सकते हैं। देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है, ठीक है। oogamous मीनिंग वन मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ठीक है, ये बात तो जनरली कॉमन है। मेल आर स्मॉल एंड फीमेल आर लार्ज, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको यहाँ पे नाम दिया गया है स्पर्मेटेंजियम, ठीक है, प्रोड्यूसिंग नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया। क्या बात है, फिर से समझते हैं। देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पर उसको हमने बोला है स्पर्मेटेंजियम, ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको पर्टिकुलर आपने नाम दिया है क्या, स्पर्मेटेंजियम, ठीक है। अब जो ये ऑर्गन है इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑर्गन है इसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया का, ठीक है। देन द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कार्पोगोनियम, ओके, और जो कार्पोगोनियम है वो फ्लास्क शेप का होता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कार्पोगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप्ड का होता है। ना वो तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जब आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, प्री मतलब पहले, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या डेवलपमेंट होते हैं, सी आफ्टर फर्टिलाइजेशन रेड एल्गी अंडरगो कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल स्टेजेस दैट आर मोर एडवांस देन दोज देखो जो रेड एल्गी में जो सेक्शुअल स्टेज है वो लिटरली बहुत लंबी है, बट अभी हमें उतना ज़्यादा स्टडी नहीं करना है क्लास के अकॉर्डिंग, तो बस इतना याद रखिए जो पोस्ट डेवलपमेंट होता है रेड एल्गी में वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एल्गल ग्रुप, ठीक है। बस एक ये वाला पॉइंट याद रखो। यहाँ से आपको जो मेन पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स हो सकते हैं, टेट्रास्पोर्स हो सकते हैं और या फिर कार्पोस्पोर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous होता है, oogamous होंगे तो यहाँ जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम स्पर्मेटेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया का फॉर्मेशन होता है, लेटर वो जाके फ्यूज़ करता है कार्पोगोनियम में जो एग प्रेजेंट होता है उससे, ठीक है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम है कार्पोगोनियम, ठीक। तो ये सब हमने अभी पढ़ा, रोडोफाइसी में हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, मोर्फोलॉजी और फॉर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, पिगमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा, रिमेंबर दिस पिगमेंट, ठीक है। देन उसमें एक ही वाला पॉइंट लैक ऑफ फ्लैजुला, फूड स्टोरेज, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, रिप्रोडक्शन, नॉन मोटाइल स्पोर्स, oogamous, स्पर्मेटेंजियम, कार्पोगोनियम। जैसे एग्जाम्पल देखें रोडोफाइसी मेंबर के तो वो हैं पॉलीसाइफोनिया,
पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। हमने पढ़ा था जो ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम है दे आर द सोर्स ऑफ अगार। ठीक है, जो अगार होता है जो कि फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमने ये स्टडी अभी पहले भी की थी। इसके अलावा लेबोरेटरी में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं इसको माइक्रोब की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जब हमें माइक्रोब्स को ग्रो करवाना होता है तो हम उसमें अगार यूज़ करते हैं। ठीक है, और रहा फूड इंडस्ट्री की बात, तो इसको यूज़ किया जा सकता है आइसक्रीम्स, जेलीज़ की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है अगार को। ठीक है, तो ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अगार। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ पॉलीसाइफोनिया, ये जो डायग्राम है ये आपको पॉलीसाइफोनिया का है। दीज आर रियल डायग्राम। ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रियल में ये एल्गी कैसे दिखती हैं। देखिए सारी एल्गी ब्राउन कलर की दिख रही हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइरिथ्रीन पिगमेंट। ठीक है, सो दिस इज योर पॉलीसाइफोनिया, this is your porphyra, this is your gracilaria, and this one is your gelidium. See, polysiphonia, it is a branched filament marine algae. As we can see, कितना हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, पोरफायरा, अ थिन शीट लाइक एल्गी यूज्ड। देखो पोरफायरा आपको एकदम शीट की तरह दिख रहा है, एकदम पर्टिकुलर एक थिन जैसे कोई पेपर की शीट है जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर दिया गया है। ठीक है, और ये एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। नोरी, ओके। देन ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दे आर द सोर्स ऑफ अगार। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्लोरोफाइसी। सो फाइनली आज हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी तीनों क्लास को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एंड फॉर द नोट्स join the telegram channel, and thank you for watching। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।